तो अभी हम आते हैं कहाँ पर ना, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है क्या? ठीक है, देखो, जब भी कोई कंटेनर के अंदर आप गैसियस सब्सटेंस रखना चाहोगे, ठीक है, जब भी कोई कंटेनर के अंदर अगर आप गैसियस सब्सटेंस रखना चाहोगे, तो ऑब्वियसली उस कंटेनर के अंदर ईच गैस पार्टिकल विल मूव रैंडमली। क्योंकि देखो, लेट इट बी, मैं ले रहा हूं इस रूम में महफिज, यहाँ पर जो गैसियस पार्टिकल है वो जितना जोर से मूव कर रहा होगा, अगर मैं फैन लगा दूं, फैन के नीचे का गैसेस पार्टिकल और जो और ज्यादा जल्दी मूव कर रहा होगा। इवन अभी तो फैन नहीं लगा हुआ, ये जितना जल्दी मूव कर रहा होगा उससे ज्यादा जल्दी यहाँ पर मेरे नाक और मुंह से जहां से मतलब वॉइस आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, गैसेस पार्टिकल में मतलब मोशन ज्यादा होगा। अच्छा, तो ईच गैसियस पार्टिकल का मोशन एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ईच गैसियस पार्टिकल का मोशन एक्चुअली क्या हुआ, अलग अलग हुआ, मतलब सबका अलग अलग रह रहा था। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना पड़ेगा। तो वही गैसियस स्टेट में गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट को, गैसियस स्टेट में गैसियस मॉलिक्यूल के मूवमेंट को, ठीक है, अगर हम एक कॉमन फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो, अगर कुछ कॉमन फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो, क्योंकि हर गैसियस पार्टिकल का तो अलग अलग होता है वेलोसिटी, हर गैसियस पार्टिकल का तो अलग अलग होता है वेलोसिटी। लेकिन अगर वो अलग अलग वेलोसिटी के जगह पर हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तब एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसिडर करेंगे। जैसे कि सर एक बार फिर से बोलो ना, आप क्या बोले अभी? बता रहा हूँ, एक वेसल के अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल है, एक वेसल के अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल है, तो आपको पता नहीं कौन कितना वेलोसिटी में मोशन कर रहा है। लेकिन अगर आपको पूछा कि इसका वेलोसिटी है क्या, तो आपको तो कैसे ना कैसे करके रिप्रेजेंट करना है। आया समझ में? यस सर। वही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पहले किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, CRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो,
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता क्या है एक्चुअली, अगर हम नॉर्मल वे में यूज करेंगे और अगर मैथमेटिकल एप्लीकेशन के साथ साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो। सर ये CRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर, रुको बता रहा हूं। एक वेसल है आपके पास एक वेसल है। वेसल में लेट इट बी x number of particle, x number of particle are moving with x number of particle are moving with a centimeter per second. Y number of particle are moving with b centimeter per second. Z number of particle are moving with c centimeter per second. ठीक है, अभी आपको पूछेगा कि ये वेसल में जो भी गैसियस पार्टिकल है उन लोगों का आरएमएस वेलोसिटी निकालो और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालो। कैसा होगा देखो, CRMS will be ये होगा आपका आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू इट्स वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आरएमएस का सिंबल। आया समझ में सबको? माफिज, सर ये RMS है ना CRMS है? अरे मतलब वही CRMS को बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। अरे आया सबको? यस सर। अच्छा, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, लिखो। इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर 5 number of O2 are moving with 4 centimeter per second. Sir, outside by In a container, in a container, 5 number of O2, in a container 5 number of O2 are moving with 4 centimeter per second.
लिख सर ला क्या लिखी वापिस? In a container, 5 number of O2 are moving with 4 centimeter per second. नेक्स्ट लिखो 6 नंबर ऑफ N2, 6 number of N2 are moving with 6 number of N2 are moving with 2 centimeter per second. Two centimeter per second, and 2 number of molecule are moving with 3 centimeter per second. They are moving with 3 centimeter per second. Find out the RMS velocity. बाहर करो, जल्दी दिखाओ. हाँ ऋतुल ता रूट ओवर बाहर कर. ठीक अच्छी ता रूट ओवर बाहर कर. ऋतिका कौन तू एटा करी परनो? देखो एक्सेल नंबर ऑफ पार्टिकल फर्स्ट दिया हुआ है 5 नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 4. सो 4 स्क्वायर प्लस y कितना दिया हुआ है? कितना नंबर ऑफ पार्टिकल? 6 नंबर ऑफ पार्टिकल आर मूविंग विद 2 सेंटीमीटर पर सेकंड प्लस 2 number of particle moving with 3 centimeter. 3 centimeter per second divided by this one. ठीक है. अभी देखो ये तो हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये हो गया आप लोगों का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. नाउ आई विल गो फॉर, ये तो एक जनरलाइज्ड वे में मैंने आपको बता दिया कि ठीक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऐसे ही निकलेगा. जनरलाइज्ड वे में मैंने आपको बता दिया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह निकलेगा, लेकिन उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है. मतलब याद रखना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू root over of 3 RT by m. Root mean square velocity is equal to root over of 3 RT by m. T क्या होता है? टेम्परेचर. m क्या होता है? मोलर मास. r क्या होता है? गैस कांस्टेंट. सिंपल. यहाँ पर r के जगह पर 8.31 पुट करना. ठीक है, बस यहाँ पर भी 0.0821 यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा फिर उसी अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ेगा. यूनिट भी चेंज हो जाएगा अगर आपने 0.0821 लिया तो. सो 3 RT में R को यहां पर पुट करना 8.31. अच्छा, वी ऑल नो दैट
हम सबको पता है कि पीबी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मतलब एन जो होता है क्या, नंबर ऑफ मोल, दैट इज मास गिवन। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन ठीक है। এটা ঋতুল এটা পুরো জান পারছো, এটা ভালসে বুঝু থাও। mass given RT, ମୁଁ ଏଇଟା ଏପଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ସାଇଡ ରେ ଲେଖି ଦଉଛି। RT by molar mass, P is equal to mass given by volume अच्छा मास बाय वॉल्यूम टा कौन की ऋतुल, मुहाफिज मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। अरे ऋतुल, अरे अच्युत, ऋतुल Yes, sir. अच्युत सुबह तो No, sir. मजे मजे voice crack होती। तेमे सहीटा मते कहून। अच्छा मास बाय वॉल्यूम टा कौन, Sir, मास बाय वॉल्यूम sir density. डेंसिटी। तो मुझे मास बाय वॉल्यूम जगह केते पकई परिबे डेंसिटी। तोर ऋतुल जोटी असुविधा हबो मते संगे संग कहिबू, नले टाइम नले किछि लाभ नाही क्लास रे बसिकी हला। हो sir. तो एटा केते गेला, मास बाय वॉल्यूम हे गेला डेंसिटी आरटी बाय मोलार मास को मु लिखि दोची एम मोलार मास। अच्छा एटा को एपट कन डिवाइड करले P by D is equal to कौन हिजिवो, RT by M, P by D will be equal to RT by M। ए जाए समझते जानी परलो। So मत आउतरे से पार्ट टा टिके बुझेबे। कोडा कहलु एठु ना एठु ना एठु ना एठु कोड मुळुर कोड गो। So say do. Sir, PV is equal to M given by molar mass RT. एटा ता ऊपरटा एटा तो ना स्वभाव हां तो ता ऊपर। एटा कोस तो Yes sir. देखिए PV is equal to nRT, n टा कौन की नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल टा बाहर करे फार्मूला कौन, मास गिवन बाय मोलर मास। Yes sir. नंबर ऑफ मोल बाहर करे फार्मूला होची मास गिवन बाय मोलर मास, बस मास गिवन बाय मोलर मास। से मास गिवन टा को मु लिखि देली कोन एठी m गिवन बाय मोलर मास, बुझेला। Yes sir. तापरे मोलर मास टा साइड को आले, तापरे मास गिवन बाय वॉल्यूम, बुझेला। तो अबे सब्सिक्वेंटली Yes sir. ऋतिका दीदी बुझी परला। ओ ऋतिका दीदी तब मजरे मजरे कट पळौच, बुझी परलो ऋतिका। जैसे पुणी पळेची किरे हो।
हाँ, तो अभी अभी आपने देखा कि लास्ट को हम लोगों ने ये लिखा था कि P by D इज इक्वल टू RT बाय एम, P by D इज इक्वल टू RT बाय एम हम लोगों ने लिखा था। तो CRMS और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3RT बाय एम। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि CRMS इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3RT बाय एम। तो चलो यहाँ पर RT बाय एम के जगह पर आई कैन पुट 3P by D also, that is pressure by density also। उसे अभी आपका हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाउ वी विल गो फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम आएंगे एवरेज वेलोसिटी को। एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, देखो लेट इट बी, मुझे आप बताना कि प्रियांशु आपने 3 लड्डू खाया, रितुल आपने खाया 4 लड्डू, मंशा ने खाया 1 लड्डू। सो द एवरेज लड्डू इटन बाय यू कितना हो जाएगा? वापिस कैसे हो? 8/3। तीनों को मिला दोगे बाय 3। एवरेज वेलोसिटी कुछ इस तरह होता है, मतलब एक वेसल है, x number of particle is moving with a centimeter per second, y number of particle is moving with b centimeter per second, z number of particle is moving with c centimeter per second। सो आपको पूछेगा एवरेज वेलोसिटी निकालो, कितना होगा? x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट आइडिया। सर वो रूट मीन स्क्वायर क्या है? रूट मीन स्क्वायर है क्या मतलब? वो वो मतलब वो है, वो हम लोगों ने पहले उसको स्क्वायर किया था वेलोसिटी को। हाँ मतलब वो एक्चुअली है क्या वो? इसी तरह एवरेज वेलो, जैसे कि हम लोगों ने आरएमएस वेलोसिटी का देखा, रूट ओवर ऑफ 3RT बाय एम किया। आरएमएस वेलोसिटी को जब हम लोगों ने किया, हमने देखा कि आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3RT बाय एम। अभी भी एवरेज का भी उसी तरह कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8RT by pi m, that is equal to root over of 8RT by pi m। ठीक है, ये हो गया उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अगर हम उसको P एंड D के फॉर्मेट पे लिखेंगे वापस क्या होगा? 8P by pi D। क्लियर? वापस क्लियर? आप सब क्लियर? सर ये आप क्या लिखे 8RT/πm? ये अरे जैसे रूट ओवर ऑफ CRMS के जगह पर हम लोगों ने रूट ओवर ऑफ 3RT बाय एम लिखा था, उसी तरह बी एवरेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा रूट ओवर ऑफ 8RT बाय पाई। क्या लिखा हूं मतलब? यस सर, यस सर। अच्छा, मंशा, रितिका एंड प्रियांशु आपको समझ में नहीं आया क्या? यू शुड शो द थंब। रितिका रितिका तो दब 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 चलो कोई बात नहीं, शी विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। अगर वैल्यूज सारा सेम रहे तो CRMS वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी सेम कभी नहीं, सेम नहीं होगा। वैल्यू सेम रखने से मतलब ए बी सी पूरा मतलब वेलोसिटी ए बी सी सेम रखना, XYZ भी सेम है, एक्स वाई जेड भी सेम है नहीं। सब सेम है, दोनों तो वेलोसिटी 8/π = 3 होने से आप होगा। एक काम करो, आप 1 डालो, 1 ही होगा तब हो जाएगा, वरना और कहीं पर नहीं। हाँ क्या बोल रहे सर थे? 8/π क्या 3 होता है?
नहीं होता, 8/π आप निकालो तो कितना होगा, मुझे क्या पता। नहीं 3 थोड़ी होगा, तो 8/3.4 फिर तो अलग है दोनों। अच्छा, तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी के बारे में। Now we will go for another important part of velocity, that is अभी हम एक important part of velocity को आएंगे, that is alpha mp। अच्छा, तो अभी और एक टर्म ऑफ वेलोसिटी को आएंगे, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, अभी और एक टर्म ऑफ वेलोसिटी को आएंगे, सर सर ଆପଣ म्यूट ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, तो लेट इट सर बी। हाँ, सर इतने कॉल लगे तो देखो, तो एक वेसल है, मोस्ट प्रोबेबल का लिटरल मीनिंग क्या होता है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ लिटरल मीनिंग क्या होता है, देन वी विल गो फॉर द अदर थिंग्स। ठीक है, तो देखो एक चीज कि ये वेसल के अंदर मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल 12 में जा रहा है, एक पार्टिकल 2 में, एक 5 में, 3 में, 2 8 में, फिर तो 2 में, तो उसके हिसाब से अगर आप वेसल के अंदर झांक लिए तो उसके कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप वेसल के अंदर झांक लिए तो आपको कौन सा वेलोसिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको कौन सा वेलोसिटी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब अगर इसके अंदर इसे झांक लिए तो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल मतलब कौन से ज्यादा वेलोसिटी देखने की ज्यादा चांस है, मुहाफिज 2, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स आर मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए आपके लिए प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा कि हाँ ये जो मोशन हो रहा है वो 2 है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज 2, मतलब द वेरी हाई चांस ऑफ वेलोसिटी इज 2। ये आया सबको समझ में? सर आप पार्टिकल देखोगे मतलब मैं अगर मॉलिक्यूल को ऐसे देखूं माइक्रोस्कोप लगा के, वितुल कोटी पुष्पैलुनी सर माझा आवाज टोटली बुझी पारलेनी। सुन, गोटे वेसल भितरे गोटे गैसियस पार्टिकल 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड रे जाउची, आउ गोटे गैसियस पार्टिकल 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रे जाउची, आउ जने 2 रे जाउची, आउ जने 3 रे, आउ जने सेमती 2 रे, आउ जने भी 2 रे, आउ गोटे गैसियस पार्टिकल 2 रे, आउ गोटे भी कोन 8 रे जाउची। जानि पालो एई जानि पालो कि यस सर। तो मैक्सिमम पार्टिकल को वेलोसिटी मेंटेन करूछंती एठी 2 2, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखे
2 is not the highest velocity here. 2 at the highest velocity, no. You can see there are particles which can move in the 12 centimeter per second. 12 centimeter second रे भी motion कला वाला particle अच्छांती. 12 centimeter per second रे भी motion कला वाला particle अच्छांती. But ଆମର କୋଉଟା most probable କୋଉଟା ହବ ନା ଯୋଟା maximum number of particle जो velocity रे motion କରୁଥିବେ maximum number of particle जो velocity रे motion କରୁଥିବେ ସେଇଟା ହବ ଆମର most probable velocity. The maximum number of particle को velocity रे motion କରୁଛନ୍ତି 2 रे, here most probable velocity is 2. Maximum number of particle, the velocity in which maximum number of particle revolves or moves is known as most probable velocity, or symbolically we can write it as alpha mp. તમે देखिए आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी में वो उसको VRMS, V एवरेज, VMP लिख लिया हुआ है, ठीक है. लेकिन फॉर मोर डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको क्या बता दिया, अल्फा वगैरह बता दिया, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे. सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? जो ज्यादा होगा वही दिखेगा बस? हाँ वही दिखेगा, मतलब सबसे ज्यादा अवेलेबल जो होगा और क्या, ठीक है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी के साथ जो मोशन करेगा और क्या. अच्छा, और एक चीज देखो, इसको भी हम मैथमेटिकल एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसको भी मैथमेटिकल एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है अल्फा mp इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2RT by m. Here alpha mp will be equal to root over of 2RT by m. Clear? चलो, मनशा, प्रियांशु, आप समझ गए? अच्छा, ये तो हो गया ये मॉलिक्यूलर. अल्फा एमपी क्या है? क्या क्या? अल्फा एमपी अरे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है. क्या ये इंसान मैंने लिखा पा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी.